मुझे विश्वास है कि आप इस मैसेज के द्वारा शैतान के चाल को समझ ही गए होंगे। हेलो दोस्तों, चोर चोरी करने आता है। ये तो हमने बचपन से सुना होगा कि चोर किसी चीज़ को चुराने के लिए आता है, लेकिन बाइबल हमें ऐसे चोर के बारे में बताती है जो ना सिर्फ चोरी करने आता है परंतु घात करने भी आता है और नष्ट करने के लिए भी आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर और कोई नहीं दोस्तों, ये चोर शैतान है जो चोरी करने आता है और घात करने भी आता है और नष्ट करने के लिए भी आता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या चीज़ है जिसे वो चुराना चाहता है? ये क्या चीज़ है जिसे वो घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है? उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ दोस्तों, यहाँ हम परमेश्वर की रचना को देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से मनुष्य को रचा। हमारे शरीर 3 भागों से बनी है। पहला है शरीर, दूसरा है आत्मा, तीसरा है प्राण। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें भूमि की मिट्टी से रचा, जो कि शरीर है, जिसे हम फ्लैश कहते हैं, और उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका, जिसे हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, और हम जीवित प्राणी बन गए, प्राण, जिसे हम सोल कहते हैं। सोल को और सरल भाषा में हम अगर कहें तो जो हमारे मन की बातें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग है, ये सारे कुल मिला के हम कहें एक पर्सनालिटी, इसी को सोल कहते हैं। और दोस्तों, शैतान इन 3 चीज़ों के लिए हमारे पीछे आता है, जैसा उसने उत्पत्ति में आदम और हवा के साथ किया, जिसे हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 4 पद से 6वें पद तक। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोस्तों, इन 3 मुख्य बातों में शैतान हमें अपने चाल में फंसाता है। वो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को और हमारे प्राण को चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। इन 3 बातों के कारण हवा और आदम शैतान के चाल में फंस जाते हैं और परमेश्वर की ओर से दिए हुए महिमावान देह और अनंत जीवन को खो बैठते हैं। ऐसा ही चाल शैतान ने फिर यीशु मसीह के साथ भी चला, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में पाते हैं। शैतान यीशु मसीह के ऊपर इन 3 बातों के द्वारा वार करता है, लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान को जवाब देता है और शैतान अपने चाल में कामयाब होने से रह जाता है। शैतान उन लोगों के खिलाफ चाल चलता है जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं और परमेश्वर हमें बहुत तायत से प्रेम करता है, और इसी बात से शैतान को जलन होती है और वो हमारे खिलाफ ये 3 चाल जो उसने आदम और हवा के विरुद्ध चला और यीशु मसीह के विरुद्ध चला, वो हमारे खिलाफ भी चलता है। जिस तरह यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा पराजित किया, इसी तरह हमें भी शैतान को वचन के द्वारा उसके चालों में पराजित करना है। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार को अपने जीवन में पहन लेना है।
और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अध्ययन करें, डेली हम बाइबल के वचन को पढ़ें, डेली हम उसको अपने जीवन के कार्य में लाएं। तभी ये संभव है कि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएंगे, उसके चाल को समझ पाएंगे और वचन के द्वारा उसे पराजित कर पाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम अपने आप को निर्दोष और सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन जो हमें बाइबल के रूप में मिला है उसे हम प्रतिदिन अध्ययन करें और प्रतिदिन अपने जीवन के कार्य में लाएं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ दोस्तों, ये जीवन अनंत जीवन है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलेगी, जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई उसे नष्ट कर सकता है, ना कोई उसे घात पहुंचा सकता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इस मैसेज के द्वारा शैतान के चाल को समझ ही गए होंगे और आपका ये काम है कि आप प्रतिदिन वचन को अध्ययन करें, उसे अपने जीवन के कार्य में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं, अपने प्रतिदिन के चाल चलन में इसे काम में लाएं, जिससे शैतान का कोई भी चाल हमारे विरुद्ध कार्य करने ना पाएगा। धन्यवाद।